कांग्रेसी ब्लड ग्रुप नहीं है उन्होंने, तो ये एक नया ब्लड ग्रुप उन्होंने बताया कि और देश और दुनिया के उद्योगपति की पहली चॉइस गुजरात बनी। दूसरी पार्टी में क्या है कि कोई अध्यक्ष है तो उनका बेटा उस पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। बिहार का विकास उद्देश्य है, जो 33% आबादी गरीबी रेखा से अभी भी नीचे गुजर बसर कर रही है, आने वाले समय में उनकी गरीबी कैसे। दिनों देखा गया था कि राहुल गांधी गुजरात दौरे पे थे और वहाँ पे उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिससे सियासत जो है वो तेज हो गई। उन्होंने कहा कि आधे कांग्रेसी जो हैं वो बीजेपी से मिले हुए हैं, जिसके बाद से चर्चाएं तेज हो गई हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं हरजीत सिंह। सर, क्या कहेंगे इस पे आप? राहुल गांधी जी का जो अध्ययन है वो काफ़ी कमज़ोर है। पहले तो उन्होंने ब्लड ग्रुप की बात की कि कांग्रेसी ब्लड ग्रुप नहीं है उन्होंने, तो ये एक नया ब्लड ग्रुप उन्होंने बताया कि कांग्रेसी भी एक ब्लड ग्रुप है। बी पॉजिटिव और जो है निगेटिव ये सब सुना था, ये ब्लड ग्रुप तो पहली बार हमको पता चला। और जहाँ तक कांग्रेसी जो है भाजपा में मिल गए, ये कहना बिल्कुल ही गलत है, इसलिए कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपने पार्टी को बदलने के लिए। अपने हर चुनाव में अगर एक ही पार्टी में सभी आम जनता अगर एक ही पार्टी को हमेशा वोट करे तो लगातार उनकी सरकार बनेगी। तो जिसका काम बेहतर देखते हैं लोग उसकी तरफ शिफ्ट करते हैं, तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। आप काम करके दिखाएं, जनता का दिल जीते, वो फिर आपके पास वापस आएंगे। लेकिन केवल ये कह के कि ब्लड ग्रुप जो है कांग्रेसी है तो जिंदगी भर आपके झोला को ढोते रहेंगे, ये संभव नहीं है। क्योंकि ये भी कहना है ना कि इसीलिए वहाँ से जो है कांग्रेस हार रही है। नहीं, तो उनका गलत अध्ययन है, इसी वजह से वो सफल नहीं हो रहे हैं। बार बार वो असफल होने का उसका कारण भी यही है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि जनता उनकी तरफ से क्यों दूसरी तरफ शिफ्ट की। इसलिए शिफ्ट की कि गुजरात एक भारत में एक उदाहरण है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात को विकास के रास्ते पर हिंदुस्तान का सिरमौर राज्य बनाया, तो वही कारण है कि नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली में भी दिल्ली की गद्दी भी जनता ने इसी आधार पर दी कि उन्होंने गुजरात को पूरी तरह से भारत में एक सिरमौर राज्य के रूप में जो है उनको स्थापित किया। और देश और दुनिया के उद्योगपति की पहली चॉइस गुजरात बनी। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में गुजरात देश में नंबर 1 बना। इन्वेस्टमेंट के चक्कर में, मैन्युफैक्चरिंग हब के मामले में, बेरोजगारी दर को पूरी तरह से नियंत्रित करने में आज हिंदुस्तान में ऐसी स्थिति है कि पूरे हिंदुस्तान के लोग गुजरात जाते हैं कमाने के लिए। और ये पिछले 20 सालों में ये स्थिति गुजरात की हुई, तो ये नुकसान तो अब कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप तो सिर्फ काम के आधार पर तो आप वोट ले नहीं रहे थे, आप उनको झूठे जो है सपने दिखाकर वोट लिया करते थे। और हमारा काम जमीन पर नजर आया तो आपको सारे वोटर शिफ्ट कर गए भारतीय जनता पार्टी में। तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, और आपका यह सोचना गलत है कि क्यों जो है सभी लोग उधर शिफ्ट कर गए। इस पर आप अध्ययन कीजिए। अगर आप गुजरात को विकास करके देते तो गुजरात की जनता कभी आपको नहीं छोड़ती। लेके कह रहे हैं कि नीतीश जी बूढ़े हो गए हैं, नीतीश जी की सरकार खटारा सरकार है, नीतीश जी को भाजपा जो है यूज कर रही है और थ्रो एंड गो करेगी, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में हुआ है। देखिए, लांछन लगा रहे हैं। आप इस जनता को वो मैसेज देना चाहते हैं कि हम जो है मुख्यमंत्री पद के लिए काफ़ी ललायत हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हम नीतीश कुमार जी का इसलिए सहयोग करते हैं कि हम जानते हैं कि बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार जी अति आवश्यक हैं। क्योंकि हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है कि राष्ट्र प्रथम व्यक्ति और बाद में पार्टी, तो हमारे लिए पार्टी बाद में है। अगर कोई व्यक्ति बिहार का इतने शानदार तरीके से विकास कर रहा है तो हमारे लिए पहले राज्य हम देखते हैं। हम अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री बनाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि राज्य का विकास हो। वो कोई भी व्यक्ति करे, हम उनका समर्थन करेंगे, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम और पार्टी दूसरे नंबर पर हम मान के चलते हैं। जब दूसरे नंबर पर पार्टी को मान ले, इसका मतलब हमारा मुख्यमंत्री हो चाहे नहीं हो, ये हमारे लिए मायने नहीं रखता है। कोई मुख्यमंत्री हो जो बिहार को सकारात्मक तरीके से सकारात्मक ऊर्जा से भर दे बिहार को, और बिहार को विकास की गति दे, वैसे व्यक्ति को हम पूर्ण समर्थन करेंगे और कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमारे लिए अपना मुख्यमंत्री बनाना उद्देश्य नहीं है, हमारे लिए बिहार का विकास उद्देश्य है। जो 33% आबादी गरीबी रेखा से अभी भी नीचे गुजर बसर कर रही है, आने वाले समय में उनकी गरीबी कैसे दूर करना, ये हमारा उद्देश्य है। क्योंकि विकसित भारत के निर्माण में विकसित बिहार का निर्माण
जो है 2047 तक करना अति आवश्यक है। और उसके लिए हम अपना मुख्यमंत्री बनाए, इसके लिए कोई जरूरी नहीं। कोई मुख्यमंत्री हो अगर काम करने में तत्पर है, जैसे नीतीश कुमार जी ने काम करके दिखाया, हम बड़ी पार्टी रहने के बावजूद हमने उनको समर्थन किया, तो उनके पास विजन है इसलिए उनका समर्थन किया। तो इसलिए मुख्यमंत्री बनाना हमारा उद्देश्य नहीं है, बिहार बनाना हमारा उद्देश्य है। कि परिवारवाद की बात करें तो कहा जाता है कि बीजेपी में ऐसा नहीं है परिवारवाद को लेके, लेकिन अन्य पार्टियों पे ये आरोप लगते आया है कि परिवारवाद है। देखिए, लेकिन अभी चर्चा हो रही है अमित शाह के बेटे जय शाह को लेके कि वो राजनीति में आए, तो बीजेपी क्या कर रही है, मतलब इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, वो आएंगे कि नहीं आएंगे वो उनका अपना सब्जेक्ट है, ये उनका विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद इसलिए आप इस पर आरोप नहीं लगा सकते हैं कि कोई भी इस पार्टी में कोई, जैसे दूसरी पार्टी में क्या है कि कोई अध्यक्ष है तो उनका बेटा उस पार्टी का अध्यक्ष बनेगा, उसका बेटा उस पर मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट होगा। भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में किसी के बाप दादा भारतीय जनता पार्टी में काम किए हैं तो उनके बेटे को भी उतना ही काम करना होगा। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि उनको जो हजारों ऐसे परिवार हैं जिनके पिता जिनके दादाजी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कुछ काम किया, लेकिन आज वो भी संघर्ष कर रहे हैं रोड पर। हाँ, उसमें से कोई व्यक्ति तरक्की करता है उनके काम के आधार पर, इस आधार पर उनको पद नहीं मिलेगा कि उनके बाप दादा ने भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी काम किया तो चलो उनके जगह इनको बैठा दो, इनके जगह इनको बैठा दो। या इस आधार पर नहीं मिलेगा कि अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे तो उनके बेटा को अध्यक्ष बना दो या फल्ला को अध्यक्ष बना दो। ये हमारे यहाँ नहीं चलता। परिवारवाद इसको कहते हैं कि अध्यक्ष के बाद उनका बेटा अध्यक्ष, उसके बाद उनका पोता अध्यक्ष, उनके बाद उनका पड़पोता अध्यक्ष। वो हमारे भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलता। काम करने के लिए किसी के रोक नहीं है। अगर उनके बाप दादा ने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, संघ के लिए काम किया है, तो क्या उनका बेटा उनका पोता अगर उतना ही मेहनत करके पार्टी में काम करा तो उनको उच्च स्थान नहीं मिलेगा? इसको आप परिवारवाद से नहीं जोड़ सकते हैं। ये गलतफहमी है और लोगों में ये गलतफहमी डाला जा रहा है। तो चूंकि हमारा भारतीय जनता पार्टी एक व्यापक परिवार है, यहाँ पुश्त दर पुश्त लोग काम करते हैं पार्टी के लिए और संघर्ष करके अपना जगह बनाते हैं। कोई ये कहे कि आप फलना आदमी के पुत्र हैं इस आधार पर आपको पद मिलेगा, तो ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिलता है।